प्यारे विद्यार्थियों, आज पढ़ेंगे अपन कक्षा 10वीं का टॉपिक प्रश्नावली 1 से लिया गया है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स से पढ़ेंगे अपन। एक थ्योरम है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो इसकी परिभाषा देखेंगे क्या होती है, कैसे इसका निर्माण किया जाता है इस प्रेमिका का। तो इसकी परिभाषा है दो धनात्मक पूर्णांक। ये दो धनात्मक पूर्णांक क्या होना चाहिए? दो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। ए व बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि तो R विद्यमान होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ जो R है वो शेषफल है, बी है वो भाजक है, ए वो भाज्य है और भागफल को Q से दर्शाते हैं, जैसा कि आपको भाग देकर बताया गया है यहाँ पर, जैसा कि इसमें भाग में बताया गया है। तो इसी से अपन ये थ्योरम बनाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी शेषफल का मान या तो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी b यानी कि भाजक से तो हमेशा छोटा है। एग्जाम्पल सेकंड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से संबंधित है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से संबंधित है। अब देखेंगे एग्जाम्पल 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। समपूर्णांक है वो 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q क्या है? कोई पूर्णांक। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक को मानना है हमें। दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2 के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 के रूप का होता है, यहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़िए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग में तो आपको ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन हो, उसमें कोई धनात्मक पूर्णांक तो मानना है। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका है वो निम्न प्रकार होती है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 के बराबर हो और बी से छोटा हो। तो यहाँ पर बी माना, आपको बी का मान मानना पड़ेगा। तो बी का मान क्या मानना पड़ेगा आपको? बी का मान मानना पड़ेगा। तो क्या मानना पड़ेगा? 2 मानना पड़ेगा, क्योंकि क्यू के साथ क्या है? प्रेम्य में भी क्या है? क्यू के साथ बी है। तो बी यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, क्यू के साथ 2 दिया हुआ है। तो आपको माना बी बराबर क्यू है। अगर बी बराबर क्यू है तो आर का मान क्या होगा? तो आर का मान 0 और 1 होगा, क्योंकि आर का मान हमेशा ही बी से क्या होता है? छोटा होता है। तो बी का मान कितना दे रखा है? यहाँ पर 2 दे रखा है, तो आर का मान कितना होगा? 0 1 होगा। अगर बी का मान 3 होता तो आर का मान 0 1 2 तक जाता। अगर बी का मान 5 होता तो आर का मान 4 तक जाता। 0 1 2 3 4 तक जाता। इसी प्रकार अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिस से, तो आर का मान कितना है? 0 और 1 है, क्योंकि बी का मान कितना है? 2 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमी में रखेंगे अपन बी बराबर तो 2 और आर बराबर 0। तो अपने पास क्या आ जाएगा? ए बराबर 2q आ जाएगा। और बी का मान तो सेम ही रहेगा, लेकिन आर का मान 1 लेना पड़ेगा दूसरी बार में। ए बराबर 2q प्लस 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमी में अपने बी बराबर बी और आर का मान रख दिया। इससे आगे बढ़ते हैं अब प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न में दिया हुआ है ए बराबर 2q है, तो ये एक समपूर्णांक है।
तो क्या ये एक सम पूर्णांक है। एक धनात्मक पूर्णांक सम या विषम हो सकता है। तो एक जो धनात्मक जो भी संख्या होती है, कोई सी भी संख्या हो, 2, 3, 4, एक जो धनात्मक पूर्णांक है वो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। इसीलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q+1 के रूप का हो सकता है। तो कोई भी जो धनात्मक जो पूर्णांक है वो 2q भी हो सकता है और 2q+1 के रूप का भी हो सकता है, अर्थात सम संख्या भी हो सकती है और विषम संख्या भी हो सकती है। बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सम जो धनात्मक जो पूर्णांक है वो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। आप लिख तो कॉपी से भी लेंगे या बुक से भी लेंगे, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। सेम टू सेम उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्नावली 1.1 का एक्सरसाइज दूसरा क्वेश्चन है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों में आपको तो मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माने अपन क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो आपको यहाँ पर मानना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर वहाँ पर आपने धनात्मक पूर्णांक माना था ओनली, यहाँ पर आपको इसे माना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि वहाँ पर इसलिए आपने एक को धनात्मक पूर्णांक माना था क्योंकि वहाँ सम और विषम दोनों दे रखे थे। यहाँ ओनली विषम पूर्णांक ही दे रखे हैं, इसीलिए आपको माना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ही मानना होगा। और आगे हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका आपके सामने है, a बराबर BQ+R और R का मान हमेशा B से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर आपको जो B का मान है वो 6 लेना होगा, 6 लेंगे क्योंकि Q के साथ क्या है, B है। प्रेमिका में देखिए Q के साथ क्या है, B है। तो माना कि B बराबर कितने, 6 और R के मान कितना होगा, 0 से 5 तक होगा। B से छोटा होगा, कितना छोटा होगा, 1 छोटा होगा, सिर्फ ओनली कितना, 1 कम होगा। तो R के मान कितने हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएंगे R के मान। फिर आगे आपको इसी प्रेमिका में B बराबर 6 और R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेंगे। तो आप इस प्रकार से कॉलम बना लीजिए। अतः B बराबर 6, R बराबर 0 लेने पर A बराबर 6q प्राप्त हुआ। B बराबर 6, R बराबर 1 लेने पर A बराबर 6q+1 प्राप्त हुआ। और B बराबर 6, R बराबर 2 लेने पर A बराबर CQ+2 प्राप्त हुआ। और B बराबर 6, R बराबर 3 लेने पर A बराबर 6q+3 प्राप्त हुआ। और B बराबर 6, R बराबर 4 लेने पर A बराबर 6q+R प्राप्त हुआ। इसी प्रकार R बराबर 5 लेने पर A बराबर निम्न प्रकार प्राप्त होता है, जो आपके सामने है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे आपने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में B का और R का मान रखा, तो आपको किसके मान प्राप्त हुए, A के मान प्राप्त हुए। तो अतः आपको क्या लिखना होगा प्रश्नानुसार, अतः यहाँ संख्याओं 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 व 6q+5 का रूप का हो सकते हैं। तो आपका A के कितने मान हैं, ये जो सामने लिखे रहे हैं सभी A के मान हैं, जहाँ Q भागफल है, जहाँ जो 6 के साथ जो Q है, जो गुणा में जो Q है वो क्या है, भागफल है। चूँकि A एक विषम पूर्णांक है,
स्टार्टिंग में भी हमने ए को क्या माना था, एक विषम पूर्णांक माना था। क्या माना था, एक विषम पूर्णांक माना था। इसीलिए ये 6q प्लस 2 जो भी सम संख्या है, 6q प्लस में जो भी सम संख्या है का रूप का नहीं हो सकता। किसके रूप की नहीं हो सकती, जो सम संख्या जी प्लस हो रही है, जिसमें 6q में जो भी सम संख्या प्लस हो रही है, 2 4 6 8 10 जितनी भी सम संख्या है इस रूप का नहीं हो सकता। मतलब ए का जो मान है वो सम संख्या के रूप का नहीं हो सकता है। इसीलिए ये क्वेश्चन को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है। बहुत आसान है, क्वेश्चन को आपको 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल ईजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से आपको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और घंटी सब दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। और घंटी दबा